नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर है एक बार फिर से प्रॉपर्टी गुरु का ये ताजा तरीन एपिसोड आपके लिए, जहां पर होंगी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें, प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल और साथ में आपके सवाल, जिनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की, थोड़ी बातें कर लेते हैं। पहले जरा देख लेते हैं क्या नया ताजा है प्रॉपर्टी बाजार में। तो आशीष जी, काफी कुछ हो रहा है क्योंकि हम बॉम्बे से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ का कहूँ तो बॉम्बे में अप्रैल के सेल्स के नंबर आए हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, और वो अगेन ऑन द रिकॉर्ड साइड हैं। बढ़िया सेल्स हुए हैं यहाँ पे, इंस्पाइट की स्टैम्प ड्यूटी का थोड़ा रिविजन हुआ था और साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स में भाव भी बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन सेल्स बहुत अच्छे आए हैं। क्या कहेंगे आप, अभी भी बाजार में मोमेंटम जारी? मतलब ये मुंबई का हाल है, लेकिन बाकी पूरे देश में भी क्या ऐसी ही स्थिति है? विपिन जी, बिल्कुल आपने जो टर्म यूज करी मोमेंटम अगर किसी चीज में होता है वो एकदम से डिफरेंट ऑर्बिट में नहीं चला जाता है। तो मोमेंटम रियल एस्टेट में बहुत स्ट्रांग है और उसके कई रीजंस रहे हैं। एक तो होम ओनरशिप की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन हुआ है और पोस्ट द कोविड, एंड द अदर पार्ट इज कि जो डेवलपर्स अपनी इन्वेंट्रीज थी, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो उनको वो फिनिश करना चाहते थे, सेल करना चाहते थे, और वो अचीव कर पाए हैं। इसीलिए ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं जो बहुत सारी पुरानी इन्वेंट्री थी वो सेल आउट हो गई है। नए लॉन्चेस अब कैचअप करना शुरू गए हैं, नहीं तो पिछले 1-1.5 साल में लॉन्चेस, जस्ट लास्ट 6 मंथ्स में हमने देखा है कि लॉन्चेस होना शुरू हुए। तो अब जो है नई सप्लाई ऐड हो रही है और नई सप्लाई नए प्राइसेस पे ऐड हो रही है। तो पुराने स्टॉक और करंट प्राइस में काफी डिफरेंस है और यहाँ पे मोमेंटम डिरेल जरूर हो सकता है, पर जैसे मैंने कहा वो इमीडिएट ऐसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे जाएंगे आपको वॉक-इन्स बहुत ही अच्छे नंबर्स में दिखेंगे। डेवलपर्स फिर भी बैठ के नेगोशिएशन करना चाहते हैं। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्च लास्ट वीक और अप्रैल लास्ट वीक, मतलब 30 to 40 डेज के पीरियड में कई जगहों पे कई प्रोजेक्ट्स में 10 to 15% का एस्केलेशन हुआ है। ओके। न्यूज भी बिल्डर्स के साथ सपोर्टिव रही है कि डिमांड अच्छी रही है और कॉस्ट साइड पे भी उनको प्रॉब्लम है, और जो कॉस्ट साइड की प्रॉब्लम है वो अक्रॉस इकोनॉमी है। तो अब इससे हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे लोगों की लिविंग कॉस्ट बढ़ेगी तो उनके पास जो पैसा बचता है वो भी शायद कम होगा जी। ओके। तो एंड अनदर थिंग इज कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स अब आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे ओवर द नेक्स्ट 3-4-6 मंथ्स, तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ रैशनलाइज होगा कि कोई, ये तो हम सभी जानते हैं, कोई भी एसेट क्लास, चाहे स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता रह सकता है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है आने वाले महीनों में, पर कस्टमर्स विल हैव टू लिव विद हायर रेट्स। मतलब प्राइस पिछले साल से और अब में वो काफी फर्क आ चुका है जी। इसके बियॉन्ड कितना एस्केलेशन होगा वो कहना बहुत मुश्किल है। मेरे को नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड कैपेसिटी रहेगी। कुछ पॉकेट्स हमेशा अट्रैक्टिव रहती है, कुछ प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, डिफरेंट होता है, तो उसमें प्रीमियम मिल जाता है। बट लार्जर स्केल मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइस राइज होगा फ्रॉम जिस लेवल पे हम आ चुके हैं। राइट, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसा आप सही कह रहे हैं कि आने वाले समय में मोमेंटम थोड़ा जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी अब हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो लोगों की जो सेविंग्स थी वो थोड़ी कम होती हुई नजर आएंगी। साथ में अब इंटरेस्ट रेट रिविजन का भी वक्त आ रहा है। HDFC लिमिटेड ने हाल ही में 5 बेसिस पॉइंट है, तो भले ही कम है, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर है कि यहां से अब जो सस्ता होम लोन था उसके रिवर्स गियर शुरू होता हुआ दिखाई देगा। अगर एक बैंक ने किया है तो आगे और भी बैंक ये करते हुए नजर आएंगे। RBI की पॉलिसीज में भी अगर और रेट रिवीजन होता है तो वो रिवीजन और भी बढ़ सकता है। तो जो सस्ते होम लोन का एक बहुत बड़ा पुश था, शायद वो जाता हुआ दिखाई दे, भाव थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले महीनों में हमें थोड़ा डिफरेंट मोमेंटम या तो स्लो डाउन होता हुआ दिखाई दे, या अलग चीजें। लेकिन जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि हर एसेट क्लास में ये होता ही होता है, तो रियल एस्टेट उससे बड़ा एक्सेप्शन नहीं हो सकता। चलिए, ये होता रहेगा, लेकिन हम अब अपने दर्शकों को शामिल करते हैं, उनसे उनके सवालों के जरिए जानने की कोशिश होगी कि बाजार में क्या चल रहा है। राजकुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए गाजियाबाद से। पांडे जी, सॉरी फॉर अ लॉन्ग होल्ड, लेकिन आपने शायद मेरी और इन सर की बातचीत सुनी होगी, तो वो भी आपके काम आने वाली है। ताजा अपडेट ये बाजार का, आपका सवाल पर्टिकुलर क्या है आप वो बताइए, फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए कोई सॉल्यूशन दे बढ़िया सा।
विपिन सर, गुड आफ्टरनून। विपिन सर, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगा और आशीष सर को भी मेरा गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया मेरा प्रश्न समझने का। और मैं आपको बता दूं, मैं प्रॉपर्टी गुरु का बहुत ही बड़ा, बहुत पहले से फॉलोअर हूँ। करीब 10 साल से ये प्रोग्राम देखता आ रहा हूँ। और इसके अलावा मैं सीएनबीसी आवाज का एक रेगुलर कस्टमर हूँ। मेरा 8:45 बजे आपका चैनल स्टार्ट हो जाता है मोबाइल पे, और मैं दिन भर जो सुबह के डेली ट्रेडिंग और स्टॉक्स के बारे में सजेस्ट करते हैं, मैं पूरा देखते रहता हूँ सर। तो मैंने चूंकि मेरा अपना खुद का घर भी है गाजियाबाद में, और मैंने वेब सिटी NS24 पे वेब ग्रुप का उनका एक प्लान, एक प्रॉपर्टी आ रहा है सर, जो कि करीब 4500 एकड़ में वो लोग बना रहे हैं। और ये आई थिंक 2003 या 4 में उन्होंने लॉन्च किया था। मैंने अभी 2019 में एक 162 मीटर का एक प्लॉट बुक किया सेक्टर 6 में, जिसका नाम है पाम ओलंपिया। तो सर, मैंने जब सितंबर 2019 में ये प्लॉट बुक किया था, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन लिंक के हिसाब से उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि मार्च 2020 में आपको प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी। और सर, मैंने उनको करीब अमाउंट भी लगभग 80% अमाउंट पे कर दिया है। आखिरी का एक अमाउंट जो कि रजिस्ट्री के टाइम पे लेते हैं, लगभग 10 लाख रुपए उसमें बाकी है। प्लॉट की टोटल कीमत आई थी एक्चुअली 47,20,000 रुपए। और अभी ये मुझे लगभग आप देखेंगे सर तो 4 साल होने को आ गया, और अभी तक उस प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई, यानी वो पोजीशन मिल नहीं रहा है। मैं हमेशा उनको फॉलोअप लेता हूँ वहां जाके, तो वो मुझे आगे के 2-3 महीने के लिए वो आगे कर देते हैं कि अभी 3 महीने बाद पता करना। शायद उनको उस सेक्टर में या उस प्लॉट के आसपास उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जीडीए या अथॉरिटी के थ्रू नहीं मिली है। तो मेरा प्रश्न ये था कि मुझे अभी कब तक वेट करना चाहिए, और क्या सीएनबीसी के थ्रू, आप प्रॉपर्टी गुरु के थ्रू आप लोग मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे कई और भी दर्शक होंगे, ग्राहक होंगे, जो वहां पर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे होंगे। वेब सिटी एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट, एक समय में काफी चर्चा रही इसकी, लेकिन अक्सर होता है जितने बड़े प्रोजेक्ट आते हैं रियल एस्टेट में, उनके अटकने के चांसेस भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे इसके साथ भी हुआ। तो आशीष जी, क्या सलाह होगी राजकुमार साहब को, क्योंकि मुझे लगता है इनके जैसे कई और भी लोग होंगे जो थोड़ा सा डिले से परेशान होंगे यहाँ। जी बिपिन जी, वेब सिटी काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट सब कंबाइंड है। और अब क्या है कि NH24 की वाइडनिंग के बाद वो दिल्ली से बहुत ही अच्छा अप्रोचेबल हो गया है, और उसमें तरह तरह की अवेलेबिलिटीज हैं, अपार्टमेंट्स, फ्लोर्स, प्लॉट्स एक्सेट्रा। अगर कोई भी बायर किसी भी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, उसको प्रॉमिस कुछ किया गया है, कुछ टाइमलाइंस दी गई और वो पूरी नहीं करी गई है, तो सबसे पहले तो उसको रियल एस्टेट एक्ट रेरा बॉडी के को ही अप्रोच करना चाहिए, जो कि वो यूपी में ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा देखिए, ये बहुत ही पेचीदा मामले हो जाते हैं कि आप एक डेवलपर के साथ कैसे नेगोशिएट या करें, तो हमेशा ग्रुप में करना बेटर रहता है। तो अगर कुछ इनके और भी साथी बायर्स होंगे और यही परेशानी झेल रहे होंगे, तो उनके थ्रू वो कर सकते हैं। बट ये सब बहुत ही टीडियस प्रोसेसेस है। हम तो यही विश कर सकते हैं कि रिजॉल्व हो जाए इश्यूज, बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत सारे होम बायर्स अक्रॉस इंडिया इस सबसे परेशान है। नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पे ये इश्यूज बहुत प्रेवलेंट रहे बिफोर रेरा। आई होप अभी रेरा के बाद जो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव हुए हैं उनमें ये सब इश्यूज नहीं आएंगे, लेकिन लैंड एक्विजिशन को लेके, अथॉरिटी की पेमेंट्स को लेके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं नोएडा में स्टक है। तो ये नोएडा के बाजू में गाजियाबाद में पड़ता है। वेव, जैसे आपने भी बोला, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसकी भी अपनी कंट्रोवर्सीज रही, पर ये प्रोजेक्ट इनका खुद का परचेज लैंड पे ही है। बाकी तो इनका, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले इनको रेरा ट्रिब्यूनल मतलब वो अप्रोच ही लेनी चाहिए, कंबाइंड मिलके। हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब आप बात करेंगे, वहां से जवाब मिलते रहेंगे, और अक्सर जो प्रोजेक्ट फंस जाते हैं उसमें ऐसा होता है। रेरा आपके पास एक बड़ा टूल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ और लोगों के साथ मिलकर, जिनके साथ लगभग यही स्थिति है, एक बार रेरा को तो अप्रोच करना चाहिए। उससे फैसला जब भी आए, लेकिन बिल्डर पे दबाव बनता है और फास्ट डिलीवरी के लिए उनको कोशिश करनी पड़ती है। अफसोस भी है, लेकिन हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे यहाँ पर कि आपका काम जल्दी से जल्दी हो। अच्छा नहीं लगता इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन ये काफी सारे लोगों के साथ होता है देश के अंदर, और स्थिति सुधरी है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये धरातल पे नहीं उतरा है कि कोई भी कस्टमर
के लिए कोई प्रोजेक्ट डिले ना हो, उसे वेट ना करना पड़े। अभी ऐसी एकदम आदर्श स्थिति आने में शायद थोड़ा और वक्त लगेगा। चलिए हम अगले सवाल पे चलेंगे। यहाँ से अतुल कुमार नागर साहब अब हमारे साथ फोन लाइन पे। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर धन्यवाद सर, पहले मुझे मौका देने के लिए CNBC प्रॉपर्टी के रूम में। सर मेरा सवाल ये है कि मैंने एक फ्लैट बुक किया है ATS फ्लोरल पाथवेज में, NH24 गाजियाबाद में। ठीक है। तो जैसे वो ATS एक सर प्रीमियम बिल्डर है। अभी जैसे आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, गुड़गांव में एक उनकी कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। तो मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होंगे, क्योंकि जो ये पोजीशन दे रहे हैं ये सितंबर 26 में दे रहे हैं मेरे को। अच्छा, अभी आपने जाके देखा क्या प्रोग्रेस है आपके ये प्रोजेक्ट की? सर प्रोजेक्ट तो अभी स्टार्टिंग फेज में ही है। वहाँ एक बेसमेंट स्लैब्स बन रहे हैं, लेकिन वही है जैसे मैंने मार्च में बुक किया था, ये मार्च स्टार्टिंग में। उसके बाद एकदम ये ATS की खबर आई थी, तो मैं थोड़ा तो आशंका मन में जी बिल्कुल आ जाती है। चलिए आशीष जी से जानते ज्यादा। वैसे तो आशीष जी ATS एक भरोसे का नाम होता था, हुआ करता था, और शायद आज भी हो, लेकिन अब इसी तरह की खबरें आती हैं कुछ, तो वहां पर जो ग्राहक है उनके भरोसे हिल जाते हैं। अच्छा, ये बनाते भी थे, लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति है? और खासतौर पर जिस प्रोजेक्ट में फ्लोरल पाथवेज में इन्होंने बुक किया है और सितंबर 2026 का पोजीशन डेट है, क्या ये भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं या इनिशियली इनको हाथ खींच लेने चाहिए अपने? जी, ATS की जो प्रॉब्लम्स है वो वही है जो फास्ट एक्सपेंशन कंपनी ने करी, और अपनी कोर मार्केट रियल एस्टेट में बार बार यही देखा गया है कि लोग कोर मार्केट में लीडर्स होते हैं। कुछ ही ऐसे ब्रांड हो पाए जो देश भर में या मल्टीपल सिटीज में सक्सेस पा पाए। तो ATS जब दूसरे शहरों में गया, खासकर गुड़गांव वगैरह में, तो वहां पे उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली। जिस प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं वो एक सेपरेट कंपनी में है, वहां पे वो अपनी प्रोमिसेस थे या लोन्स थे, उन सबको फुलफिल नहीं कर पाया। और गुड़गांव में जो ATS की प्रोडक्ट है वर्सेस जो नोएडा में तो दे आर टॉप ब्रांड्स। तो यूपी में तो उनकी डिलीवरी काफी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि ATS कंपनी पे ऐसा कोई खतरा है। हर प्रोजेक्ट एक अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल में ही बनाया जाता है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये भी एक सेपरेट व्हीकल में है। तो अब रेरा आने के बाद आप कंपनी से पैसा नहीं निकाल सकते पहले जैसे। तो हम यही बोलेंगे कि रेरा, आप ATS के बारे में नोएडा गाजियाबाद में परेशानी की जरूरत नहीं। आप जाके देख सकते हैं, ATS के मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज भी। अगर वॉक इन होता है वीकेंड पे, जो कस्टमर्स आते हैं वो ATS में काफी ज्यादा तादाद में आते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं। तो एक जगह पे जो इनको प्रॉब्लम आई है उसका मेरे को नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपोर्टेड। HDFC बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहा है ATS के अंदर, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ATS में रहे हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि जो ड्यू डिलिजेंस ये कंपनीज करती हैं उस बेसिस पे ATS एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छा नाम है। दिक्कतें हैं, पर फिर भी जो मैंने कहा कि नोएडा में उनकी डिलीवरी, नोएडा गाजियाबाद जो उनकी कोर मार्केट की डिलीवरी में बहुत फर्क है गुड़गांव से। जी, तो अतुल जी, अब चूंकि आपने बुकिंग कर दी है और ATS जैसा हमने कहा कि एक अच्छा नाम था, अब कुछ प्रोजेक्ट में होता है ऐसा जहां पर आपको सक्सेस नहीं मिलती और हर प्रोजेक्ट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह बनता है। तो सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे से अलग हैं। नोएडा गाजियाबाद इस बेल्ट में उनका काम अच्छा है, उन्होंने डिलीवरीज भी दी है, लेकिन हम फिर भी आपसे कहेंगे कि आप नजर बना के रखिए, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। उम्मीद यही करते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स इनके साथ हैं, बड़े निवेशक इनके साथ हैं। कम से कम ये गाजियाबाद, नोएडा जहां पर इनका काफी अच्छा काम है, वहां पर अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी दें। गुड़गांव में जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम आपसे ये कहेंगे कि आपको इसमें कॉशियस रहना तो जरूरी है। कई बार कंपनी सोच के डिफॉल्ट नहीं करती, लेकिन उसके बिजनेस साइकिल अटकती है और वहां पर उसको तकलीफ होती है। तो एंड रिजल्ट तो यही होता है कि ग्राहक को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जरूर इस पर नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं दिख रही है। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल और कुछ और बात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रॉपर्टी स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन साहब। तो चलिए फटाफट सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। शिवांशु गुप्ता बंगलुरु से अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवांशु, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी।
थैंक यू सर, मैं शिवांशु बैंगलोर से बोल रहा हूँ और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। मेरे को एक 4 BHK खरीदने की क्वेरी है और आजकल बेंगलुरु में इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। प्रेफरेबली मेरी लोकेशन थी सरजापुर रोड, व्हाइटफील्ड या आउटर रिंग रोड, जहाँ पे पूरा आईटी कॉरिडोर है और मेरा बजट है 2.5 से 3 CR के बीच में और बहुत बड़े बिल्डर्स जैसे कि शोभा, प्रेस्टीज असित इन सब के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कर पाएंगे कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? जरूर जरूर, और काफी अच्छा बजट रखते हैं आप। और व्हाइटफील्ड, सरजापुर रोड, आईटी कॉरिडोर, ये सब बड़े अच्छे लोकेशंस अब हो गए हैं एक समय में शुरुआत के बाद। लेकिन आपके बजट में कहाँ कैसा क्या मिलेगा? और आपने कहा कि जो बड़े रेपुटेड डेवलपर्स हैं, शोभा एंड प्रेस्टीज, वहां लेना है, तो क्या सलाह रहेगी सर आशीष जी इनके लिए? या विपिन जी, बजट तो अच्छा है लेकिन सप्लाई नहीं है। ये दिक्कत है। ये जो आउटर रिंग रोड है बेंगलुरु की, उसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वहां पे जिस साइज का ये बोल रहे हैं कि 4 बेडरूम एक ऐसी कैटेगरी रही है बेंगलोर और बॉम्बे के बियॉन्ड, मैं बोलूंगा बॉम्बे के बियॉन्ड 4 बेडरूम ऐसी कैटेगरी रही कि पिछले 2-2.5 साल में किसी का 4 बेडरूम अवेलेबल था तो वो टेकअप हो गया, क्योंकि अपग्रेड की बहुत ज्यादा डिमांड थी। लोग वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम कर रहे थे और बिल्डर्स में आज की डेट में प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम 3 BHK तक लॉन्च कर रहे हैं। कुछ शायद होंगे जो प्रोजेक्ट में 4 बेडरूम आ जाएगा, तो 4 बेडरूम एज सच अवेलेबिलिटीज का मुश्किल है। रिंग रोड के ऊपर वैसे भी हाउसिंग सोसाइटीज जो अभी नहीं है, वो जिनमें अवेलेबिलिटीज थी वो सब ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। 3 BHK में कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे 1.5 से 2 करोड़ रुपए में बेलंदूर के अराउंड, बट वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है। फिर व्हाइटफील्ड के अंदर डेफिनेटली एसेट्स मार्क है, पर व्हाइटफील्ड में काफी पीछे तक जाना पड़ता है, वहाँ 4 बेडरूम मिल जाएगा। फिर अगर आजकल क्या है, ब्लेंडेड वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर आ गया है, तो अगर आप दूर रह सकते हैं तो आपको फिर भी थोड़ा सा कोर एरिया से 15-20 किलोमीटर जाने के बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जहां आपको बैंगलोर के अंदर मतलब अच्छा साइज मिल जाएगा और इनका जो बजट है उस वो आ जाएंगे। जैसे बिरला का एक प्रोजेक्ट है, विलामेंट्स है, वो एसेट्स का है। शोभा का एक प्रोजेक्ट है विंडसर व्हाइटफील्ड के अंदर, उसमें लार्जेस्ट साइज जो आज की डेट में इनको मिलेगा वो 3 बेडरूम ही होगा। रीसेल में अगर इनको 4 बेडरूम मिल जाए तो मिल जाए। तो ऐसे जिन्होंने प्रोजेक्ट्स और बिल्डर्स वगैरह के नाम लिए, उनमें इस समय अवेलेबिलिटीज फ्रेश में तो बिल्कुल नहीं होगी, रीसेल वगैरह में कुछ मिल जाए। जी, तो शिवांशु, थोड़ा सा इस समय ये बात सही है कि जो सारा माल था वो बिक गया और सप्लाई कंस्ट्रेंट है। नए प्रोजेक्ट अब लॉन्च हो रहे हैं तो सप्लाई धीरे धीरे खुलती है, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शन है जो आपको दिए हैं यहाँ पर आशीष जी ने। एक बार उन पर नजर मारिए। आपका बढ़िया बजट है तो एक शानदार घर आपका इंतजार कर ही रहा है। आपको शुभकामनाएं उसके लिए। चलिए, इसी सलाह के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और फटाफट हम लेते हैं कुछ और सवाल। अपने आखिरी सेगमेंट में हम हैं, जितेश विश्वकर्मा आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। आप जितेश भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो सर, मेरा नाम जितेश विश्वकर्मा है। मैं एक पुणे से आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैंने 1 साल पहले मालूंगे बानेर मालूंगे साइड में गोदरेज से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी लिया है विद 68 लाख का बजट था विद 730 स्क्वायर फुट। तो मुझे उसका जानना था कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है उसका। अच्छा, चलिए, आप हमें इन्वेस्ट करने से पहले पूछते तो और बढ़िया रहता, लेकिन आपने कर दिया है। मन में सवाल आता है कि भाई फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कैसा है, किया तो है, लेकिन क्या इसमें मजा आएगा? आशीष जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? जी विपिन जी, पिछले साल जिसने इन्वेस्ट किया वो तो ऑलरेडी रिटर्न्स तो बन ही चुके हैं रियल एस्टेट के अंदर। बाकी जो ये एरिया है, ये यहाँ इस लैंड पे अगर आप खड़े होंगे तो आपको पुणे के जो सबसे बड़े आईटी पार्क्स हैं हिंजेवाड़ी के अंदर, वो सामने दिखाई देते हैं। क्रॉस द एक नाला बहता है, नाला मतलब बरसाती नदी बोल सकते हैं आप उसको बेसिकली। तो उसके सामने ही है, और एक ब्रिज है जो हाफ कंप्लीट था जब मैंने लास्ट देखा था। आई एम अज्यूमिंग कि वो पूरा हो जाएगा तो आपकी जो हिंजेवाड़ी की कनेक्टिविटी है वो बहुत डायरेक्ट हो जाती है प्रोजेक्ट से। 100+ एकड़ की टाउनशिप है और ओवरऑल एरिया जो डेवलप हो रहा है वहां पे कुछ 300-400 एकड़ का हो रहा है, जहाँ मल्टीपल डेवलपर्स हैं। गोदरेज का एक्सेल काफी बड़ा एरिया है। और बानेर बालेवाड़ी जो पुणे के सबसे प्राइम एरियाज में माने जाते हैं, वो हार्डली एनी डिस्टेंस अवे, तो इसे इनफैक्ट बानेर एनेक्स ही बोलते हैं लोग वहाँ पे। उस हिसाब से डेवलपमेंट काफी अच्छी है, अच्छे डेवलपर के साथ इन्होंने इन्वेस्ट किया है और सॉरी आईटी पार्क्स के पास में है, तो इसकी जो डिमांड है वो हमेशा रहेगी।
रेंटल की हो, रीपरचेज की हो, तो उस मायने में वेस्ट पुणे में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हब माना जाता है। लॉट ऑफ बॉम्बे पीपल भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से इनकी इन्वेस्टमेंट एकदम सिक्योर है और आने वाले सालों में रिटर्न मिलना चाहिए। चलिए, तो बढ़िया है जी, अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट है जितेश भाई, बहुत आपको बधाइयां इसके लिए, और आने वाले वक्त में एक बेहतरीन रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं, और आप हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो भी सवाल हमें भेजते हैं प्रॉपर्टी गुरु में, हम उनका अच्छा सॉल्यूशन, अच्छा जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बढ़िया डिसीजन ले पाए, आप भविष्य के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। तो आशीष जी, बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में इतनी सारी हमने आपसे बातचीत भी की। सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, और बहुत शुक्रिया आपका एक बार अगेन, और दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें देखते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, यही हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाला काम है। इसीलिए आपसे निवेदन रहेगा कि pg@moneycontrol.com पे अपने सवाल हमें भेजते रहिए। सिर्फ अपना फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, ताकि कुछ और डिटेल्स लगे तो आपसे पूछ ले, बाकी हम पर छोड़िए, निश्चिंत हो जाइए। प्रॉपर्टी से जुड़ा हर सवाल, हर परेशानी, हमारी कोशिश होगी उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाए। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। के प्रायोजक हैं